మరోసారి బీజాపూర్ అడవులు తుపాకుల మోతతో దద్దరిల్లాయి. గురువారం ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైనటువంటి కాల్పులు రాత్రి 8 గంటల వరకు కూడా కొనసాగి 12 గంటలు సుమారు హోరాహోరీగా కాల్పులు కొనసాగాయి. ఈ నేపథ్యంలో మొత్తంగా ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఐజీ సుందరరాజ్ ఇప్పటికే వెల్లడించారు. ఆయన చెప్పిన వివరాల ప్రకారం మొత్తంగా దంతెవాడ, సుకుమా, బీజాపూర్ జిల్లా పోలీసులు భారీగా సమావేశం అవుతున్నారు. మావోయిస్టులు అనే విశ్వసనీయ సమాచారంతో సుమారు 1000 మంది భద్రతా బలగాలు మొత్తంగా అడవిని జల్లబడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మావోయిస్టుల కదలికలను భావించినటువంటి సమావేశం అయ్యారు. దాంతో అనంతరం వారు తిరుగు ప్రయాణం చేస్తున్న సమయంలో భద్రతా బలగాలు ఒక్కసారిగా సిగ్గుపడ్డాయని చెప్పొచ్చు. మొత్తంగా ఈ కాల్పుల్లో 12 గంటల హోరాహోరీగా జరిగినటువంటి పోలీసుల కాల్పుల్లో 12 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. 5 మహిళా మావోయిస్టులతో సహా 12 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. మొత్తంగా నంబి అటవీ ప్రాంతంలో అటు తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ నంబి పూజార్ కాకేడ్ అటవీ ప్రాంతంలో జరిగింది. దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఆయన చెప్పిన ప్రకారం బీజాపూర్, సుకుమా, దంతెవాడ జిల్లా నుంచి మొత్తం కోబ్రా, STF బలగాలు అయితే పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యం మొత్తంగా ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఎన్కౌంటర్ లో 270 మంది పైగా మావోయిస్టులు అయితే పోలీసుల చేతిలో మృతి చెందారు. గత ఏడాది ఇప్పటివరకు 270 మంది మృతి చెందారు. మరోవైపు 9 మంది జవాన్లు కుట్రు దగ్గర జరిగినటువంటి IED బ్లాస్ట్ లో 8 మంది జవాన్లు, మరో డ్రైవర్ కూడా ప్రాణాలు పోవడం కూడా సుందరరాజ్పై ప్రెస్ మీట్ లో తెలియజేశారు. ఇది సుందరరాజ్పై చెప్పినటువంటి ప్రెస్ మీట్ వివరాలు. మొత్తంగా దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వీడియో మీరు చూద్దాం ఇప్పుడు. सबको नमस्कार। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ IGCRPF छत्तीसगढ़ से श्री राकेश अग्रवाल साहब, DIG दंतेवाड़ा रेंज श्री कन्नचूर कश्यप, DIG CRPF श्री देवेंद्र नेगी, SP बीजापुर श्री जितेंद्र यादव, SP सुकमा श्री KD चौहान, SP दंतेवाड़ा श्री गौरव है, कोबरा का सीनियर कमांडेंट्स और CRPF का अन्य अधिकारियों, STF और CRPF का और जिला पुलिस बल का अधिकारी मेरे साथ उपस्थित है। आप सबका कल दिनांक 16 जनवरी को जिला बीजापुर के थाना कसूर के सरहदी क्षेत्र में नक्सल की उपस्थिति की सूचना पर जो संयुक्त सुरक्षा बल जो रवाना हुई थी, जिसमें DRG बीजापुर, DRG सुकमा, DRG दंतेवाड़ा, STF और कोबरा यूनिट्स का और CRPF यूनिट्स का शामिल रहा। मुठभेड़ के जिस अभियान के दौरान रात 9 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ को उपरांत इलाके के सर्चिंग के दौरान 5 महिला माओवादी सहित 7 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। प्रथम दृष्टिया से ये जो PLG बैटल नंबर 1 और CRC कंपनी ग्रामीण PLG फॉर्मेशन का माओवादियों का बढ़कर संभावना है, इसका भी शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। जैसे ये इलाका PLG बैटल नंबर 1 और CRC का एक मजबूत गढ़ में लोग लाते हैं इस इलाका को, और इस इलाका में माओवादी द्वारा विगत वर्षों में अपना आधार क्षेत्र बनाकर अनेक प्रकार के जो हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया, विकास कार्य को न होने दिया और क्षेत्र की जनता को तमाम तरीके से प्रताड़ना किए गए थे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शासन का, भारत सरकार का, छत्तीसगढ़ शासन का और हम सबका मंशा थे इस इलाका को गतिविधि से मुक्त कराना है। उस सिलसिला में विगत समय में भी कई अभियान संचालित किए गए थे, लेकिन ये अभियान काफी एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक संयुक्त अभियान थे। इसमें DRG सभी तीनों जिला का, STF कोबरा यूनिट्स का और CRPF बल का सभी फोर्सेस का बेहतरीन तालमेल के साथ, बेहतरीन रणनीति के साथ ये अभियान को
एग्जीक्यूट किए गए थे, जिसके परिणाम भी सकारात्मक रहा। मुठभेड़ के दौरान जो पीएलजी बटालियन नंबर 1 सीआरसी का फॉर्मेशन, ये माननीय जितना भी माओवादी संगठन का जो सदस्य है वो जंगल कार लेकर भागने पर मजबूर हुआ। आमतौर पर इस क्षेत्र में कभी भी मुठभेड़ होते जो काफी सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने को इरादा रखते, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान वो जंगल कार लेकर छितर बितर हुई। इससे प्रतीत हो रहा है उनकी आधार क्षेत्र काफी हद तक कमजोर हुआ। उनके पीएलजे संगठन का जो ताकत है काफी हद तक कमजोर हुआ और क्षेत्र में जनता का किसी प्रकार का सहयोग उनके प्राप्त नहीं हो रहा है। और जैसा भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा है, बहुत जल्दी इस इलाके में हमारा सुरक्षा बल की सहायता से को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी ब्लास्ट घटना का अंजाम दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमारा बल सदस्य काफी मजबूत मनोबल थे और स्पष्ट इरादा थे। उसी क्षेत्र की जनता की इच्छा भी थे। उसी अनुसार इलाके में एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक अभियान संचालित की गई थी, जिसमें भी शांति की कार्रवाई जारी है। लेकिन प्रथम दृष्टि से प्राथमिक जितना भी हमारे पास जानकारी आ रहा है कि पीएलजी बटालियन नंबर 1 और सीआरसी जो कंपनी का अधिकतम सदस्य होने के चांस है और वेपन के हिसाब से इस क्षेत्र में जो पीजीएल का माओवादी द्वारा काफी बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर भी करते हैं, उसको सुरक्षा बल के खिलाफ उपयोग भी करते हैं। उसका पीएलजी लॉन्चर्स काफी बड़ी संख्या में और अन्य जो वेपन्स भी काफी बड़ी मात्रा में रिकवर की गई थी। माओवादियों का जो हथियार बनाने का जो लेथ मशीन से लेकर अन्य जितना भी जो साधन संसाधन उसको भी सुरक्षा बल द्वारा नष्ट किए गए थे। जैसा आगे डिटेल्स के बारे में आईजीसीआरपीएफ श्री राकेश्वर सर मेरे साथ उपस्थित है, मैं सर से भी अनुरोध करूंगा इस अभियान के संदर्भ में आप सबको अवगत कराने के। ये जो अभियान है ये छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा यूनिट इनका एक संयुक्त अभियान था, जिसमें एसटीएफ, डीआरजी जयपुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा सभी टीमें शामिल थी और एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में इस अभियान को संचालित किया गया, जिसमें कि माओवादियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके जो लीडर्स थे जो अपने आप को कहते थे कि हम कभी अपना एरिया नहीं छोड़ेंगे, उनको छोड़कर भागना पड़ा। उनकी बाकी बलों का काफी, उनके जो बाकी कैडर्स थे उनका नुकसान हुआ। इस मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में माओवादियों के जो हथियार हैं, उनका जो रहने का सामान है, उनका राशन है, उनका जो लॉजिस्टिक है, उनके जो हथियार बनाने की फैक्ट्री का सामान है, उसको सुरक्षा बलों ने मौके पर बरामद किया, ध्वस्त किया। तो इससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। और पिछले दिन जो 8 डीआरजी के जवान माओवादियों ने जो मारे थे और एक सिविलियन ड्राइवर जिसको मारा था ब्लास्ट में, उसका एक तरीके से सुरक्षा बलों ने ये इसको अभियान जारी रखकर ये संदेश दिया है कि अभियान किसी भी तरीके से किसी भी हालत में रुकेगा नहीं और इस क्षेत्र को पूरी तरीके से माओवादियों के चुंगल से हम लोग मुक्त करवाएंगे। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा, जैसा वर्ष 2024 में जो बस्तर संभाग के अंतर्गत संयुक्त अभियान के कारण से हमको काफी एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। इसमें सभी स्थानीय पुलिस बल, डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर पर्यटक और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा दक्षिण बस्तर में सीआरपीएफ है, जो अन्य क्षेत्र में बीएसएफ, आईटीबीपी के साथ अभियान में हमेशा आगे रहते हैं। इन सब संयुक्त अभियान के कारण से हमें काफी एक सकारात्मक और निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। वर्ष 2024 में कुल 217 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसमें खासतौर पर जो 6 माओवादी का टॉप लेवल का जो स्टेट कमेटी लेवल का कैडर्स थे और जो 16 डिविजनल कमेटी का, 32 एरिया कमेटी लेवल का और काफी बड़ी संख्या में जो पीएलजे फॉर्मेशन का, पीएलजे प्लेटून से लेकर कंपनी लेवल का काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई। तो वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG, AK-47, SLR, इंसास, इस प्रकार का 286 से अधिक ग्रेडेड वेपन्स भी सुरक्षा बल द्वारा अभियान के पश्चात रिकॉर्ड किए गए थे। वो जो बढ़त हमको 2024 में प्राप्त हुई उसको बरकरार रखते हुए वर्ष 2025 में भी हमने से अभियान और अग्रेसिव तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत की गई थी, जिसके परिणाम विगत 16 दिन में 25 माओवादियों का डेड बॉडी, जैसा कल बीजापुर जिला का जो मुठभेड़ के पश्चात बरामद हुई,
उसके पूर्व में नेशनल पार्क इलाका बंदेपारा में और सुकमा के मुंजापर्थी बॉलीवुड इलाका में। इस प्रकार जो माओवादियों का गढ़ क्षेत्र में 16 दिन में 25 माओवादियों का कास्ट ऑफ पीएनजी फॉर्मेशन का और अन्य जो संगठन के जो सीनियर लेवल और मिडिल लेवल के कैडर्स उनके डेड बॉडी बरामद की गई थे। माओवादी के पास अभी कोई और विकल्प नहीं बचा है। इन सब छोड़कर हथियार त्याग करके शासन की आत्मसमर्पण पॉलिसी का स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर क्षेत्र के शांति विकास और सुरक्षा का जो भी शासन द्वारा लगातार कार्य योजना के तहत काम करे तो उसमें भी उनका योगदान रहे, वरना काफी गंभीर परिणाम को उनको सामने करना पड़ रहा है। तमाम साजिश के तहत वो जो भी प्रयास करेगा, जो निर्दोष ग्रामीण को प्रताड़ित करेगा, उन्हें तंग करे, उन्हें हत्या करे या आईडी के माध्यम से जिस तरीके से सुरक्षा बल को तो पहले से वो लोग क्षति पहुंचाते, लेकिन कई निर्दोष ग्रामीण बच्चे सबको वो लोग प्रताड़ित की जा रही है और दिशाहीन हो, नेतृत्वहीन होंगे माओवादी संगठन। अभी उनका समझ में नहीं आता क्या करना कैसा करना, इसलिए कोई भी उनका समझ जो टारगेट सामने आ रहा है, जो मनुष्य से लेकर जो बेजुबान जानवर तक वो बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन ये उनके खात्मा के लिए सबसे बड़ी कारण भी बनेगा। जिस तरीके से ग्रामीण को प्रताड़ित की जा रही थी, क्योंकि आमने सामने लड़ाई में जो ताकत हो गई थे वो सुरक्षा बल के सामने कर नहीं पा रहे थे। इसलिए जो कैराना हरकत के माध्यम से, आईडी के माध्यम से सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचने के लिए तो उनका प्रयास रहता है, लेकिन साथ साथ निर्दोष सिविलियंस का भी कई लोग का मतलब जान चला जा रहा है, कई रुक जा रहा है। ये सब उनकी कमजोरी के निशान है, उनकी ताकत के निशान नहीं है। तब कमजोर रहते हैं, उनके नेतृत्व दाग जाते हैं, उनके नेतृत्व में किसी प्रकार का कोई दिशा नहीं दे पा रहा है। उसी परिस्थिति में माओवादी द्वारा इस पर हरकत करते हैं, लेकिन ये सब कारण से उनका खात्मा जितना जल्दी होना चाहिए उससे पहले ही हो जाएगा। ये क्षेत्र की जनता भी जो मन बन गई और हमारा भी स्पष्ट लक्ष्य है और उसी हिसाब से हम मजबूती से एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है। ग्रहण वर्षम भी हमारा जो प्रयास रहेगा, जो हम माओवादियों की ताकत को कन्वर्ट करने का, लेकिन जिस तरीके से हमको जो हम तरीके से हमको आगे कार्रवाई करना है, निश्चित रूप से सभी सावधानी को बरतते हुए आगे कार्रवाई करेगा। उसमें माओवादी का जो भी साजिश है उससे हमारे सुरक्षा बल के जवानों का, बड़े सदस्यों का मनोबल कम नहीं होगा। एक मजबूत मनोबल और निर्वाह के साथ हम आने वाले समय में समर्पित होकर कार्य करेगा। और किसी का कुछ पूछना होगा मेरे साथ? सर, पूरे जवान वापस सुरक्षित लौट गए हैं ऑपरेशन से? अभी कार्रवाई जारी है और क्योंकि सुरक्षा कारण से हम बहुत ज्यादा डिटेल्स खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन अभियान अभी फिलहाल जो जिस क्षेत्र में अभियान था वो फर्स्ट फेज उसका कंप्लीट हो गई था और आवश्यकता अनुसार आगे जो और भी सर्च और अन्य कार्रवाई जारी रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल उस क्षेत्र के जो अभियान अभी विराम दी गई थी और आवश्यकता अनुसार आगे कार्रवाई जारी रहेगा। सर, ये वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, बता रहे हैं इनकी मौजूदगी की सूचना थी वहां पर? आमतौर पर इस इलाका में जो पीएलजी बटालियन नंबर 1 का जो क्षेत्र मतलब जो इस इलाके में जो बादशाहदेवा और जो पीएलजी बटालियन नंबर से संबंधित जो सीनियर कैडर नंबर से लेकर कई सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर उनके सेक्सी कैडर्स था उपस्थित इस क्षेत्र में आमतौर पर सुरक्षा बल को मिलते हैं। उसी सूचना के आधार पर जो बल अभियान के रवाना किए गए थे, अभी जैसा मैं पूर्व में भी जिक्र किए थे, कई उनके जो लीडर्स है जो मुठभेड़ के दौरान बाकी कैडर्स को छोड़कर जो जंगल कार्ड लेकर जंगल पहाड़ी में भाग गए थे। ये जो वर्ष 2024 में भी हमको अधिकतम ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यदि जो उनके प्रोटेक्शन टीम सीनियर कैडर को छोड़कर यदि भाग जा रहा है, नहीं तो सीनियर लीडर अपना जूनियर को छोड़कर भाग जा रहा है। इससे माओवादियों के जो उनके कैमरे में काफी इस टाइप की स्थिति हमको देखने मिल रहा है। इनके मामले में काफी गिरा हुआ, वो समझ में नहीं आ रहा तो कैसे लड़ना क्या लड़ना, इसलिए ये टाइप की परिस्थिति हमको देखने को मिल रहा है। और जैसा शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है, जो हमारा डेड बॉडी मिला है, उसके बाद और हमको स्पष्ट डिटेल्स मिल जाएगा। सर, ये जो घायल है एक एसटीएफ और बाकी तो सीआरपीएफ, ये कहाँ है? जारी है, उनका दोनों की स्थिति अभी खतरे से बाहर है और किसी प्रकार की कोई चिंता का विषय नहीं था। और हमारे एक एसटीएफ जवान का भी एक मामूली चोट है, तो उनका स्थिति अभी एकदम सामान्य खतरे से बाहर है। उनके बेहतर इलाज जो सेक्टर में की जाएगी। सर, बौखलाहट में नक्सली ग्रामीणों के अपहरण कर रहे हैं सर। जैसे पूर्व में भी जैसा मैंने जिक्र किया था, वो पूरा संगठन भी दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा मतलब जिस स्थिति को कैसे हैंडल करे करके, इसलिए वो सीनियर टॉप लीडर्स उनके अधीनस्थ संगठन को किसी प्रकार का कोई
निशानी दे पा रहे हैं और नीचे वाला ऊपर वाला तो सुन नहीं रहा है। इस प्रकार कलबली बचाव उनके समय में इसलिए सिर्फ एक क्षेत्र में आतंकी वातावरण निर्मित करके रखने के लिए किसी को भी टारगेट बना के निर्दोष ग्राम को जैसा मवेशी तक भी नहीं छोड़ रहा है। कई मवेशी आईडी ब्लास्ट में उनका नुकसान हो रहा है, बेजुबान जानवर का क्षति हो रहा है और जो ग्रामीण जो बच्चियां जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, महिला बुजुर्ग सबका आईडी के चलते नुकसान हो रहा था। ये समाज ये सब चीज को देख रहा है और मोदी के खिलाफ मन बना लिया है। और ये जैसा में भी मैं बताता और दोबारा मैं इसको जिक्र करना चाहूंगा, उनके कातमत सबसे बड़ी कारण सुरक्षा बल जो अभियान तो जारी रहेगा वो ये कारण रहेगा, लेकिन साथ साथ जो ग्रामीण को जिस तरीके से वो तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, वो भी उनके कातमत के लिए काफी एक बड़ी कारण रहेगा। सर बीजापुर में अभी 34 लोग आईडी से घायल हुए जनवरी महीने में ही। ये क्या आईडी का प्रयोग पिछले कुछ समय से ज्यादा बढ़ा दिया है इन लोगों ने, और क्या सप्लाई वगैरह के बारे में भी पुलिस को कुछ इंटरेस्ट बन रहा है? जैसा आईडी के जो सप्लाई चेन के खिलाफ हमने पूर्व में भी काफी कार्रवाई किया था, उसका कई मॉड्यूल को हमने ध्वस्त किए गए थे। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से भी जो सप्लाई चेन को ब्रेक करने के लिए काफी काम किया और अभी भी कार्रवाई जारी थे। लेकिन जैसा पूर्व में उनका कोई पुराना हो सकता थे जिसके उपयोग करते हुए अभी आईडी का लगातार सुरक्षा बल को या निगरानी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उपयोग की जा रही थी। लेकिन इसके इस मुद्दा और विशेष एक अभियान संचालित करके मोदी तो जो आईडी सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ साथ जो आईडी को लगाने वाला व्यक्ति और उनके जो भी इकोसिस्टम से शामिल हर एक कैडर को, हर एक व्यक्ति को हम पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे ताकि लड़ाई के अंतिम निर्णायक स्टेज है। इसी कारण से सतर्क रहकर और सावधानी पूर्वक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसका हम लोग अच्छी तरह से इससे जुड़ा हुआ ये भी एक जब ऐसा ऑपरेशन कर तो पूरे गांव के मोबाइल नक्सली जब्त कर रहे हैं और उसमें हत्या कर रहे हैं। क्या ऐसी तस्करी आप लोग के पास कई जगह सुकमा क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र में मालूम चल रहा है कि पूरे गांव के लोग के मोबाइल जब्त कर लेंगे? सुरक्षात्मक चुका हमारा अभी पूरा एक स्पष्ट एजेंडा है इनके खिलाफ। जो लड़ाई है उसको बहुत जल्दी एक निर्णायक स्टेज में ऑलरेडी आ चुकी है, उसको बेहतर तरीके से करके ये सब उनकी गतिविधि को समाप्त करने का हमारा लक्ष्य है। सर मोस्ट वांटेड लिस्ट भी है इस साउथ बस्तर मोदी का जितना भी जो सेंट्रल कमेटी से लेकर टॉप लीडर से लेकर जो आखिरी उनके जो विषय कैडर तक सब मोस्ट वांटेड ही है, क्योंकि हम कोई भी कैडर को कम वांटेड नहीं कर सकता। जो आईडी ब्लास्ट के जो अंजाम देने वाला तो एक नॉर्मल विषय कैडर भी हो सकता है, उसके कारण से मतलब कई लोग का जान मार कर नुकसान हो रहा है। इसलिए लेकिन फिर भी माओइस्ट का हायरार्की के हिसाब से जो सेंट्रल कमेटी बना हुआ बना हुआ उस हिसाब से पिरामिड बना हुआ सभी के सभी हमारे लिए काफी एक इस कड़ी में मतलब महत्वपूर्ण है। तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगा कि बस और कोई दूसरा कोई फिक्र नहीं बचा है। सर ये कितने घंटे तक चल रही है सर, मतलब नक्सली और जवानों के बीच में कर रहा है? जैसा भी पूर्व में भी मैंने निवेदन किया, सुरक्षात्मक कारण से हम ऑपरेशन में बहुत ज्यादा डिटेल्स को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये मुठभेड़ मतलब कल सुबह लगभग 8-9 बजे से प्रारंभ कर रात को 7-8 बजे तक लगातार जारी रहेगा। अलग अलग टीम के साथ जैसा डीआईजी टीम, एसटीएफ टीम, कोबरा टीम और सीआरपीएफ सभी बल के साथ कहीं ना कहीं कोई एक्शन हुआ है। उसको जैसा टैक्टिक प्रोफेशन है इसलिए हम बहुत ज्यादा उसके बारे में खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन जैसा आपके माध्यम से जितना जानकारी क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाहते हैं उसका मैं और उसका प्रेस नोट भी थोड़ी देर में और जो मोदी का जो फोटोग्राफ और अन्य जो बरामद की गई थे हथियार और सामग्री का फोटो वीडियो भी थोड़ी देर में ग्रुप में जारी की जाएगी। आप सबका सर 2026 तक के अनुमोदन हो जाए जैसा भारत सरकार का छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट इसमें एजेंडा है और क्षेत्र की जनता की भी मंशा है, उसी को क्रियान्वयन करना हमारा दायित्व है। उसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी 2024 में भी हमको सकारात्मक देखने के लिए मिला और ये आने वाले समय में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, ताकि हम लक्ष्य जो है उसका पूरा करने की स्थिति में है और उसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज कॉन्फ्रेंस को होस्ट होने के लिए मेरे ओर से राकेश और मेरे साथ सभी अधिकारियों सीआरपीएफ कोटा के अधिकारियों सबको ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सबका सकारात्मक सहयोग सब आप सब लोग के साथ लेकर हम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। वहाँ अलाउ नहीं